अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मज़ेदार रोज़ाना में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक-ठाक, खुशबाश और मज़े में होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था ग्रीन टी से और यहाँ एक रोशन सुबह का आगाज़ हो चुका था। आजकल कराची का मौसम कनाडा वाला हो गया है। कनाडा वाला तो नहीं हो सकता ख़ैर, लेकिन कराची का मौसम हसीन हो गया है। बहुत धूप ही नहीं होती और कभी धूप ही होती है, कभी हवाएं चल रही होती हैं, कभी बरसात होती है, कभी मौसम ठंडा होता है। मतलब बहुत ही कोई सुहाना मौसम होता है और दोपहर के 3 बजे के बाद से रोज़ का मामूल है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। कल भी पूरे दिन बारिश होती रही थी और आज की मॉर्निंग बड़ी सुबह रोशन रोशन सी है, क्योंकि अब अल्लाह मियाँ ने जो है वो पानी को भी खुश करना है। यहाँ पे हमने अपने नाश्ते के लिए जो है वो आटा गूंद के रखा था और जो है मैंने इसमें यीस्ट डाला था, जिससे डो बनानी थी मुझे। तो मुझे ये ब्रेड, चिकन ब्रेड टाइप कुछ बनाना था, तो ये मैंने नाश्ते के लिए बेक किया था और इस पर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करके बहुत अच्छा सा ये मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था। इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी थी। खैर, हमने नाश्ते वाश्ते से फ्री होकर, ये थोड़ी सी तेज़ धूप निकली हुई थी इस टाइम, नाश्ते वाश्ते से फ्री हुए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, रेस्ट किया, फिर बहुत सारे कपड़े धोए थे तो उन कपड़ों को भी तह लगाना था, घर के काम शाम भी करने थे। और आपके कपड़े धोना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना इन कपड़ों को तह लगा के कबर्ड में वापस रखना लगता है। खैर, करना तो खुद ही था, तो भाई फिर करना भी था हमने। तो खैर, मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, कपड़े वगैरह सारे तह लगाए, कबर्ड में रखे और कुछ अपने मुंह पे भी जो है ना कर लेना चाहिए इंसान को थोड़ी मेहनत। तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड का मास्क बनाया था, अपने कपड़े वपड़े निकाले, प्रेस किए उनको और थोड़ा सा तैयार शैयार होना था। तैयार क्या होना था, घर में रह के भी इंसान को चाहिए कि वो अच्छी ड्रेसिंग करे और ख़ुद के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे जो है मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए। ये मेरा कॉर्ड सेट था और आजकल कॉर्ड सेट बहुत इन हुए में, तो मैंने अपने कपड़े वपड़े प्रेस किए, तैयार शैयार हुई और उसके बाद एक ही काम होता है, जब आप तैयार भी हो जाते हैं तो आपको वापस किचन ही जाना होता है, क्योंकि अब लंच की प्रिपरेशन करनी थी। और आज मैं बना रही थी मटका बिरयानी, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग था मेरा, या लास्ट से लास्ट व्लॉग था, हम गए थे रेड ओवन रेस्टोरेंट, जहाँ पे मटका बिरयानी होती है जो बहुत ही कोई मज़ेदार होती है ना। था मटका इतना छोटा था, अगर मैं सब कुछ इस पे डाल देती उसमें तो चावलों के लिए स्पेस ही नहीं रहता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिर्चों को और टमाटर को और ग्रीन चिली इन सबको जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था और उसको फिर जो है मैंने चिकन के ऊपर डाला था और फिर जो है ब्राउन करके प्याज जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। बिरयानी मसाला लिया था और घर के थोड़े से मसाले ऐड अप किए थे दही में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके नमक, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, गरम मसाला और बिरयानी मसाले का पैकेट जो है ना, उसको मैंने मिक्स कर लिया था दही में। और उसके बाद मैंने इस चिकन को आधा घंटा 1 घंटा रख दिया था मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद आप इसमें खड़े गरम मसाला भी ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपनी चॉइस पे। तो जिस ऑयल में मैंने जो है प्याज ब्राउन की थी, वही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था जो बच गया था। और फिर जो है आप गार्निशिंग के लिए जो कुछ करना चाहें वो कर दें। यहाँ पे मैंने जो है राइस को बॉईल कर रही थी और मैं 50 या 70 के करीब जो है हाफ डन मैंने राइस किए थे और उसके बाद जो है मैंने इस पर तह लगा दी थी। अच्छा, मैंने साथ ही साथ जो है ना चिकन को भी बहुत हल्की आंच पे जो है ना चढ़ा दिया था कि चलो थोड़ी बहुत जो गल जाएगी। बाकी आपकी चिकन जो है वो फ़ौरन से गल जाती है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा पकाने की और कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैरिनेट किया है चिकन को। उसके बाद आपने चावल जब आपके हाफ डन होने वाले थे तब आपने इसको मटके को भी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर जो है ना फिर आपने 15 से 20 मिनट जो है दम पे भी रखना था। तो यहाँ पर हमारे राइस जो है तैयार हो गए थे। ये बड़ी क्विक बनती है अगर आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी बना रही थी मटके में तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था मैं कितने चावल डालूँ, लेकिन ये एक ट्रे चावल इतने बन जाते हैं कि जो है एक ट्रे के करीब जो है 2 से 3 बंदे इससे खा लेंगे। मटके में इतनी बिरयानी आ जाती है। तो यहाँ हमारी बिरयानी जो है ऊपर से मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, वो असल में ऊपर से थोड़े से दब गए थे, प्रेस हो गए थे चावल, लेकिन अंदर के बड़े फ्रेश चावल थे। और यहाँ हमारा लंच मज़ेदार सा तैयार हो चुका था। और लंच वन से फ्री होने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो अब मैं अपने पौधों के पास आई थी फ्रेश होने के लिए, ताज़ी हवा लेने के लिए। और बाहर का मौसम फिर से बहुत हसीन हो गया था, क्योंकि आजकल दोपहर में जो है मौसम फिर बहुत अच्छा हो जा रहा है। 3 बजे के बाद से तो हवाएं चलने लगी थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। और बारिश इतनी हो रही है ना कि आपके पौधे जो हैं वो खिल उठते हैं, तो वो वाकई खिल उठते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे हमारे खिल उठ चुके थे, हमारे बहुत तेज़ चल रही थी और फिर से मौसम कोई बहुत आउट क्लास हो चुका था। और काश ऐसे ही मौसम सालों साल रहता तो क्या ही मज़े आ जाते। बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, क्योंकि आजकल फ़िलहाल इतनी गर्मी रहती है कराची में कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है कि अब हवाएं चल रही हैं, मौसम भी अच्छा होता है, बाहर निकलने को भी दिल करता है। और यहाँ हमारी बिल्ली बाहर आ चुकी थी और यहाँ मैं इसके साथ खेल रही थी। बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी बिल्ली है। खैर जी, अब दोपहर वगैरह से हम फ्री हो चुके थे, लंच से भी फ्री हो चुके थे, असर का टाइम भी हो चुका था। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान वगैरह की तिलावत की और फिर जो है मौसम जो था वो हल्की फुल्की बूंदा बारिश भी शुरू हो गई थी। बूंदा बारिश क्या होता है भाई, बारिश जो भी होता है भाई, वही शुरू हो चुकी थी। और अब मैं अपनी चाय के साथ इंजॉय कर रही थी।
तो चाहे हो बारिश हो और आपके पास एक अच्छा सा व्यू हो तो क्या ही बात होती है, बारिश के मज़े आ जाते हैं। खैर जी, फिर मैंने ड्रामे देखे थोड़े से, और ड्रामे वगैरह देखने के बाद जो है हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम बाहर डिनर करने जाएं। तो हम पहुंच चुके थे बूट बेसन में जो है ये पूरी लाइटनिंग हुई हुई थी और बहुत कोई माहौल बना हुआ था भाई। असल में जब आपके दिल का माहौल अच्छा और मौसम भी अच्छा होना तो फिर माहौल बन ही जाते हैं खुद ब खुद। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके थे और अब हम वॉक करके अंदर जा रहे थे और हम कोई इंडोर सिटिंग एरिया तलाश कर रहे थे। तो हम पहुंच गए थे बैठक पेशावरी। तो ये बड़ा अच्छा था, इसका टेस्ट अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, माहौल भी अच्छा था, आउटडोर सिटिंग भी थी, इंडोर सिटिंग भी थी। तो हमने कहा क्यों ना हम इंडोर आज बैठते हैं, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता था, कभी भी बारिश बरस सकती थी। और यहाँ पे मैं इनका मेन्यू भी आपको दिखा दूँ। इधर सारी कढ़ाई थी, मटन था, दुम्बा भी था, सी फूड भी था, रोल भी था, नान बहुत सारे थे। तो मतलब आपको बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ पे हांडी भी थी और आप खुद मेन्यू देख सकते हैं। और मज़ा यहाँ का बहुत अच्छा था, टेस्ट अच्छा था और हमें अच्छा लगा, एंजॉय भी किया क्योंकि बारिश का मौसम भी था, फैमिली भी साथ थी और आप बाहर भी आए हुए थे, आपको खाने भी नहीं बनाने पड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली मज़ा तो था ही ना। तो खैर फिर हमने जो है अपना ऑर्डर कर दिया था और हमारा ऑर्डर आ चुका था। तो जी खाने वाने से फ्री हो चुके थे और यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेप्सी और स्प्राइट वगैरह नहीं भी थे, इसलिए हम जो है फिर पहुँच गए थे थ्रस्टी पे, अपने पाकिस्तानी ब्रांड पे। तो यहाँ से हम फ्री हो चुके थे और अब हम घर की तरफ रवाना थे। नए नए फूड पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, दूसरों को खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।